विधवा चाची को उनको पति की याद आ रही थी, तो मैंने ख्वाहिश पूरी कर दी उनकी। उनकी बेटी की शादी मैंने अपने पापा की मदद से करवा दी। जब शादी के माहौल से घर खाली हुआ, तो घर पर सिर्फ मैं और मेरी विधवा चाची ही रह गए। पापा अपनी ड्यूटी पर दिल्ली चले गए थे। दीदी को याद करके 2 दिन बाद शाम के समय चाची रोने लगीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि लता की याद आ रही है। मैं उनको चुप कराने लगा। चुप कराते कराते वो मुझसे गले से लिपट कर रोने लगीं। जैसे तैसे मैंने उन्हें चुप कराया। अब इधर मैं आपको अपनी चाची के बारे में बता दूं। उनकी उम्र 48 साल है। उस शाम को हम लोग खाना खाने के बाद देर रात तक बात करते रहे। दीदी से भी फोन पर बात हुई। दीदी मुझसे बोली, मेरी मम्मी का ख्याल रखना। मैंने दीदी से कहा, आप फिक्र ना कीजिए, मैं हूं ना। चाची की आदत थी, और हर औरत की आदत होती है कि रात को सोते समय नाइटी पहन लेती है, पर चाची अपनी नाइटी के ऊपर दुपट्टा डाल लेती थी। मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताऊं, इसलिए मैं उनके आसपास रहने के बहाने खोजता रहता था। मैं उनके लिए कभी आइसक्रीम लाता, कभी समोसे, कभी कोई सामान लाता, और हम दोनों साथ में खाते। चाची सुबह उठकर सबसे पहले सुबह के कार्य करके नहा धोकर ही रसोई में घुसती थी। ये देखकर मैंने भी मन में ठान लिया था कि इस काम की शुरुआत सुबह ही की जाए। अगली सुबह चाची से उठने से पहले आधे घंटे पहले उठकर मैंने 2 गिलास पानी पिया और चाची के उठने का इंतजार करने लगा। उनके उठते ही मैं ऐसा हो गया कि जैसे सो रहा हूँ। चाची बाथरूम में चली गईं। उनके जाने के बाद फिर बाथरूम के दरवाजे पर जाकर कहने लगा, चाची जल्दी बाहर आइए, मुझे टॉयलेट करने जाना है। चाची ने अंदर से आवाज दी, अभी तो घुसी हूँ, रुको, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने भी बाहर मुस्कुराते हुए मन में कहा, मैं इसलिए तो आया हूँ कि। फिर मैंने आवाज लगाई कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने टॉवेल लपेटकर मुझे अंदर बुला लिया और खुद दूसरी तरफ पलट गई। मैंने पेशाब किया, उनका मुंह दूसरी तरफ था। तभी चाची बोली, हो गया? मैंने कहा, हाँ, मैं बाहर चला आया। फिर अगले दिन भी मैंने यही किया। तो चाची कहने लगी, तुमको 2 दिन से इसी टाइम सूसू लग रही है, मैं उनको देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, जाओ अब। मैं बाथरूम से बाहर आ गया। अगले दिन मैं बाथरूम के लिए देर से गया। चाची उस वक्त कपड़े धो रही थी, तो चाची बोली, जल्दी करो और जाओ, मैं नहा कर आती हूँ, फिर तुम नहा लेना। इसके बाद चाय पीते हैं। आज वो भी खुश थी और मैं भी। दिन में हम लोग टीवी देख रहे थे। अचानक आंधी और बारिश साथ ही आ गई। हम दोनों भागकर छत पर सुबह के धुले कपड़े उतारने चले गए। मैं कपड़े उतार कर चाची की गोद में रखने लगा। अंत में जब बारिश तेज हो गई, तो मैंने चाची से कहा, आप नीचे चलिए, मैं बाकी के कपड़े लेकर आता हूँ।